पाकिस्तान के रंग सिप्तान बलोच के संग सलाम कबूल कीजिए। आज हमारा जनाब ये दूसरा प्रोग्राम है और उसमें आप लोगों का फीडबैक हमें गायब बगायब बताता रहता है कि हमने प्रोग्राम किस जानिब लेकर जाना है, किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले जनाब आप लोगों से यही करूँगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो ख़ास तौर पर आप लोगों के कमेंट्स हैं, यकीन करें कि जो आपके कमेंट्स आते हैं तो उससे बहुत सी चीज़ें मुझे सीखने को मिलती हैं जिससे हम अपने प्रोग्राम को बेहतर कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर ये आप सबकी आवाज़ है, सरगोदा की आवाज़ है और पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है और पूरी दुनिया की इंशाल्लाह ये आवाज़ बनेगा। आप लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं और आप लोग भी बता सकते हैं कि आपके गिरदोनवा में कोई ऐसा पाकिस्तान का खूबसूरत रंग पड़ा हुआ है जो हमारी नज़र से ओझल है, तो उसको हम उजागर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब बढ़ते हैं और आज की टॉप स्टोरीज़ में सरे फहरिस्त में बात करना चाहूँगा हमारे डिप्टी कमिश्नर सरगोदा की अब्दुल्ला शेख नैयर साहब की, जिनकी गुज़िश्ता रोज़ सब्ज़ी मंडी का उन्होंने दौरा किया और उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली जो प्याज है, सब्ज़ मिर्च है, उसके रेट को चेक किया और अवेलेबिलिटी को चेक किया, क्योंकि ईद उल अज़हा आने वाली है और ईद उल अज़हा के मौके पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो बीइंग सिटीज़न आप लोगों का भी एक काम बनता है कि आप भी अपने गिरदोनवा में देखिए कि जो सब्ज़ी फरोश हैं, जो मुख्तलिफ मकामात पर जो ऐसे प्लेसेस हैं, तो हमारा एक ट्रेंड सेट बड़ा अजीब सा बन गया है कि जब भी कभी हम सब्ज़ी लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं तो हम उसका रेट नहीं चेक करते। कीमत बहुत अच्छा ऐप है जिसके ज़रिए से हम उसका रेट चेक कर सकते हैं और फौरी तौर पर अगर वो हमें रेट नहीं मिल रहा तो हम अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। तो ये एक इकदाम इसमें आपको करने की अशद ज़रूरत है। दूसरा, एक कल के प्रोग्राम में थोड़ी सी तशनगी रह गई थी जो मैं आज के प्रोग्राम में आप लोगों से वाज़ह करना चाहता हूँ। मेरा टोटली कल के प्रोग्राम में ये लोग, कुछ दोस्तों ने कहा कि शायद ये गवर्नमेंट के हवाले से हमको प्रोग्राम कर रहे हैं, ये स्पेसिफिकली गवर्नमेंट का है। नहीं जनाब, ये आप लोगों का है और पाकिस्तान के रंग हैं, मुख्तलिफ तर्ज में हम लोग पेश करने की कोशिश करते हैं। सरगोदा के हवाले से भी हम बात उसमें इसलिए करते हैं क्योंकि हम बेस्ड ऑन सरगोदा हैं। बाकी कराची की भी बात करेंगे, लाहौर की भी बात करेंगे, पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे, लेकिन हम इसकी भी न्यूज़ अपने प्रोग्राम में शामिल करते होते हैं। तो कोविड-19 के हवाले से बड़े अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो स्मार्ट लॉकडाउन जो किया गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से और वफाकी हुकूमत की जानिब से, उससे खातिर खा रिजल्ट मिल रहे हैं और अभी भी लाहौर में उसके ऊपर आप लोग देख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि जो हमारे ये जो ईद उल अज़हा का इवेंट है, जो इस्लामी त्यौहार है, इसके ऊपर भी आप देख रहे हैं कि लोगों का एक जमे गफ़ील बनेगा और जिसके असरात बाद में हमें दोबारा से फेस करना पड़ेंगे, जिस तरह गुज़िश्ता ईद के ऊपर हमें फेस करना पड़ रहे थे। तो बीइंग सिटीज़न और सिविलाइज्ड जो कौमें होती हैं वो अपने आप को पहले से ही तैयार कर लेती हैं और अपना जो आप है उसको बेहतर करने की भरपूर कोशिश करते हैं। हमने आज के प्रोग्राम में जनाब आपको बताया कि कोविड-19 के हवाले से भी बात करनी है कि रिकवरीज हो रही हैं, लोग बेहतरी की जानिब गामजन हैं और थोड़ा थोड़ा जो है एक खौफ वो भी कम हो रहा है, लेकिन इसको बिल्कुल हमने उतार नहीं देना और इससे एहतियात बहुत ज़रूरी है। नो मास्क नो सर्विस की बड़ी अच्छी पॉलिसी हमारे ताजिर हजरात ने अडॉप्ट की हुई है, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमारे जो मुख्तलिफ बैंक हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी इसके ऊपर अमल करना चाहिए। डिपार्टमेंट्स की बात की तो मैं इसमें एक कहते हुए कोई शर्म आर महसूस नहीं कर रहा कि जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और ये स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कि हमारे जो डिप्टी कमिश्नर है, बराए मेहरबानी इसका नोटिस भी लीजिएगा कि जो हमारे इदारे यहाँ पे जिनकी टाइमिंग 10 बजे से की गई है कोरोना के बायस, तो वो देखने को मिला है कि वो अपने काम नहीं करते। लोग ज़्यादातर जो ऑफिसर्स हैं जो डिपार्टमेंट्स में वहाँ पर मौजूद नहीं होते। तो आपसे गुजारिश है कि आप सरप्राइज़ विजिट भी कीजिए, मुख्तलिफ इदारों में जाइए, वहाँ पर देखिए कि लोग मौजूद ही नहीं होते जबकि वो सरकारी तनख्वाहें ले रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी उसकी बाद में कोशिश करूंगा, हमारे पास प्रूफ भी हैं और हम ये नहीं चाहते कि किसी इदारे का नाम लें, लेकिन इशारा काफ़ी है। अगर आप लोग इस पर नोटिस ले लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट किस तरीके से काम नहीं कर रहा, क्योंकि जाते हैं लोग, बहुत से साइलिन हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो ये हमारी लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और जो हम अपने आसान अंदाज में वो काम करें और हम सब की भी जिम्मेदारी है कि उनके साथ ताउन करें। एक चीज़ कल के प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस नहीं की, वो थी जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब की जो टाइगर फोर्स है इस हवाले से। तो टाइगर फोर्स के हवाले से बड़े ही खातिर खा और बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं। मैं इसलिए उसको मैं एक सच्चा पाकिस्तानी होने के नाते ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ। मैंने पहले आपसे कहा कि मैं कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल अपने प्यारे पाकिस्तान के साथ धड़कता है। जो कोई अच्छा काम करेगा मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊँगा, किसी भी पार्टी से भी उसका ताल्लुक हो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। मैं अपने
सरगोदा पॉलिटिशियन से भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पाकिस्तान के रंग से और जो पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से, उनसे यही सवाल करता हूँ कि सबसे पहले अपने पाकिस्तान के लिए सोचिए और अपने अपने जहाँ से आप इलेक्टेड होके आए हैं उस एरिया का ज़रूर सोचिए, उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। हमारी भी बदकिस्मती यहाँ शहर की कि लोग उस हवाले से उसको नहीं सोच रहे। तो मैंने जैसे कि बताया कि ये अच्छे इक़दाम हैं, उसको हम हाईलाइट भी करते हैं, जो बुरे होते हैं उसको भी हम बताते रहते हैं। जनाब, कराची की भी बात करें, हमारी आवाज़ मैंने जैसे कि कहा कि पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है और इसके साथ साथ हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको इंशाल्लाह इंटरनेशनल जो टॉपिक्स हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन कराची की सूरत हाल क्या है जी? कराची में बारिश हो रही है और के इलेक्ट्रिक के हवाले से बड़ी परेशान कुन मामलात सामने आ रहे हैं और लोग उस पर बड़े ज़्यादा परेशान हैं। और ये भी देखा गया है कि जो बारिश के बायस जो के इलेक्ट्रिक पोल्स थे वहाँ से 6 अफराद की जान जा चुके हैं, वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो बड़े अफसोस कहनी पड़ रही है इस प्लेटफॉर्म से कि 6 अफराद जो से, इसमें बहुत सी नाअहली शामिल है, चाहे वो सिंध हुकूमत की है, चाहे वफाकी हुकूमत की है, या किसी की भी कोई इसमें है। तो बात सिर्फ और सिर्फ यही कहने का मकसद है, हमें अपना आप दुरुस्त करना है, लोगों को हमें सर्विसेज देनी है, चाहे वो कोई भी किसी भी जगह का डिपार्टमेंट। तो इस हवाले से हमने भी अपने प्रोग्राम्स में आपको गाय बगाए अपडेट भी कर रहे हैं। कोविड-19 के हवाले से भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लोड कराएंगे। जी जनाब, एक दूसरे खुश आमदेज़ आपको कहते हैं और आप सुन रहे हैं और बल्कि देख भी रहे हैं पाकिस्तान। जैसे तारिक अजीज़ साहब कहते थे कि देखती आँख तो सुनते कानों, आप सबको तारिक अजीज़ के सलाम। तो तारिक अजीज़ की जगह सत्यान बलोच का आपको सलाम। यकीनी तौर पर किसी अच्छे आर्टिस्ट का जब भी नाम आता है तो दिल में है और हमेशा तौर पर उन्हें सुनहरी रूप में याद रखा जाएगा। हमने कमर्शियल ब्रेक से पहले आप लोगों को ब्रेक से पहले बता रहे थे कि जो हमारे इसमें हम बात कर रहे थे कि ब्रेक से कबल कि जनाब हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की बात की और जो डिप्टी कमिश्नर साहब है उसमें बड़े अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। टाइमिंग की बात हमने की, तो एक और भी न्यूज़ शामिल कर लेते हैं। नेशनल न्यूज़ है जनाब के जो हमारे जो पंजाब के मिनिस्टर हैं हमारे मुराद रात साहब, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, और शफकत साहब के साथ इनकी मीटिंग हुई है, वफाकी और सूबाई जो मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई है। और यही न्यूज़ सामने आ रही है तकरीबन जो सितंबर में हमारे जो तालीमी इदारे हैं इनको खोल दिया जाएगा। तो ये एक न्यूज़ थी जो कि सितंबर 15 की अभी तक डेट सामने आ रही है कि 15 सितंबर के करीब जो तालीमी इदारे हैं इनको खोल दिया जाएगा। और भी एक और बात भी शामिल करता चलूँ, जैसे हमने मौसम की बात की, कराची के हवाले से बात की और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से बात की, इसमें हमारे पाकिस्तान के रंग में एक चीज़ ऐड अप कर लीजिए। और आप लोग भी कहीं समझते हैं कि जो छोटा सा कारोबार आपने कहीं बनाया हुआ है, आपकी कोई इंडस्ट्री है, आपकी कोई सोसाइटी है, कोई भी आप अच्छा इक़दाम कर रहे हैं तो हमें बताइए। तो हम अपने इस चैनल के थ्रू आपको हाईलाइट करेंगे और बताएंगे कि जो पाकिस्तान के खूबसूरत से रंग हैं किस तरीके से बखेरे जा रहे हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा, आज के प्रोग्राम में हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो ख़ास तौर पर जो हमारे ऐसे मकामात हैं जो हमारे तहसील सरगोदा के, डिवीज़न सरगोदा के, पूरे पाकिस्तान के कहीं कहीं हैं, आप हमें क्लिप बना के उसमें भेज सकते हैं, तो हम आपके नाम से भी उसको नशर करेंगे और आपको बताएंगे। फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा, इसमें ज़रूर बताइएगा। आज का दिन जो है वो भी हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और जो कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के हवाले से जाना जाता है। आज उनकी वफ़ात है और 9 जुलाई 1967 के दिन ये हमारे से चली गई। जो मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, इनकी बड़ी गिरा की तरह खिदमात हैं। हम अगर बात करें तो जो तहरीक पाकिस्तान थी इसमें, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ रहीं, और पूरा एक हमें सफ़र नज़र आता है। और बड़ी ही कोशिशों के बाद हमें आज हम इन आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। तो हम कभी भी अपने जो फाउंडर्स हैं पाकिस्तान के, उन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारे जो किसान हैं ये भी एक बहुत बड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान में। तकरीबन 70% जो अफराद हैं वो ज़राअत से मुंसलिक हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो ज़राअत की जा रही है वो बिल्कुल ही पुराने अदवार की जा रही है, और उसमें कोई खातिर खा हम इनोवेशन नहीं लेके आए, कोई चेंज नहीं लेके आए। जब तक हम उसमें कोई इनोवेटिव काम नहीं करेंगे तो हम उसमें रिज़ल्ट हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मेरी किसान भाइयों से भी गुजारिश है कि कोई नया काम अगर आप कर रहे हैं, कोई नई जिद से काम लेकर आए हैं, तो हमें बताइए, हम उसको ऑन करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप अपने जो खेती बाड़ी करते हैं उसमें थोड़ी सी जिद्दत लेकर आइए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की
فارمنگ کی جانب جائیے، اور جو ایسے ہیں جو فری رینج پولٹری فارمز ہیں اور اس کے اوپر کام کیجئے، فش فارم ہے، چھوٹے چھوٹے جو اقدامات ہیں، ہنی بی ہے، اور ہر قسم کا پھل جو ہمارے ذمہ دار ہیں ان کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ ہماری جو ایک جو ہر معاملے میں ہم خود کفیل ہو سکیں۔ ہمارے جتنے پاکستانی جن کے پاس تھوڑی سی بھی جگہ ہے تو کچن گارڈننگ کو فروغ دیجئے، سبزہ لگائیے، گرینڈی لگائیے، سبزے سے پیار کیجئے۔ تو یہ تو ہم اپنے پاکستان کے رنگ پازیٹیو وے میں بھی اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کے دونوں انداز میں ہم پیش کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہمیں بتائے گا کہ ہیں، اور یقینی طور پر خامیاں بہت سی ہوں گی، لیکن ہم بہتر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، ڈے بائی ڈے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کا فیڈ بیک ہمیں مزید بہتر ہونے کی ہمت بخشتا ہے۔ تو دیکھتے رہیے، جڑے رہیے جناب یوٹیوب کے چینل کے اوپر پاکستان کے رنگ سپتیم بلوچ کے سنگ، اور فیس بک پیج کے اوپر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، وہاں پہ بھی دے سکتے ہیں پاکستان کے رنگ سپتیم بلوچ کے سنگ۔ ہمیشہ ساتھ رہیے گا، اور اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے، اپنے اور اپنے گردوں کا خاص خیال رکھیے گا، پیارے پاکستان سے پیار رکھیے گا۔